दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण का असर हरियाणा पर भी देखने को मिल रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। सर, किस तरीके से देखते हैं लगातार जो है वो दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, सीधे तौर पर आरोप जो है वो हरियाणा पर भी लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। मिलके इस समस्या से जनता को छुटकारा दिलाना चाहिए। अब वो कहें कि जी हरियाणा से दिल्ली आ गया और कोई कहे दिल्ली से हरियाणा में आ गया, हरियाणा में कम क्यों है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्यों है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। तो अगर दिल्ली में सबसे ज़्यादा तो दिल्ली से आ रहा है या दिल्ली को जा रहा है, इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। सबको मिलकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सारों को मिलकर इसका समाधान करना चाहिए और जो गाइडलाइंस एनजीटी ने दी हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए। इसके अलावा सर, अगर आंकड़ों का जिक्र करें तो पराली जलाने के सबसे अधिक मामले जो हैं वो पंजाब से सामने आए, लगभग 5,000 के करीब मामले सामने आए। हरियाणा में मात्र 175 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। नासा की जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी इसी बात की तरफ जो है वो दिशा कर रही थी कि बहुत सारे मामले जो हैं वो पंजाब से सामने आ रहे हैं। हालांकि हरियाणा के अंदर काफ़ी प्रबंध जो हैं वो किए गए हैं। किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी हरियाणा, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, आरोप वो हरियाणा पर लगाते हैं। किस तरीके से देखते हैं खासतौर पर अरविंद केजरीवाल को? आप केजरीवाल जी के पिछले बयान निकाल कर देखो, वो सबसे ज़्यादा दोष पंजाब पर लगाते थे। अब क्योंकि पंजाब में भी उनकी सरकार आ गई तो अब वो हरियाणा पर लगाते हैं, क्योंकि कलाबाजी करना ये तो आप पार्टी का कल्चर है कि जैसे वक्त हो वैसी कलाबाजी कर दो। पर मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों में मत पड़िए, मिलजुल कर इसका समाधान करिए और लोगों को रिलीफ दिलाएं। आपने सर कलाबाजी का जिक्र किया, लेकिन जिस तरीके से एसवाईएल के ऊपर जो है वो पंजाब में ओपन डिबेट की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, उसके बावजूद एक ओपन डिबेट जो है वो की जाती है और ये कहा जाता है कि एक बूंद भी पानी हरियाणा को देने के लिए हमारे पास नहीं है। किस तरीके से देखते हैं, क्या मंशा है मौजूदा समय में, क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये जो सरकारों के स्तर की बात थी वो लेवल ख़त्म हो चुका हुआ। हम एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, यहाँ पर संस्थाएं हैं, उनका सम्मान किया जाता है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में है। जब आपसी बातचीत से, डिबेट से कोई मसला हल नहीं होता तभी न्यायालय में जाया जाता है। तो न्यायालय की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अब उच्चतम न्यायालय में है और न्यायालय के आदेश बिल्कुल साफ हैं और जो न्यायालय आदेश देगा उसके मुताबिक सबको उसको मानना चाहिए, उसको ऊपर अमल करना चाहिए। एक अंतिम सवाल सर, आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों के अंदर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जो है 4 डिप्टी सीएम के बयान जो थे वो दिए गए, जिसमें सभी जातियों को भेजने की कोशिश की गई। उसके बाद अब इसी खेल में जो है वो इनेलो भी कूद चुकी है। इनेलो द्वारा 2 डिप्टी सीएम बनाने की जो है वो घोषणा की गई है, एक एससी वर्ग से, एक ओबीसी वर्ग से। किस तरीके से देखते हैं खासतौर पर इनेलो और कांग्रेस को जातिगत राजनीति करते हुए? देखिए, जहाँ तक हुड्डा साहब की बात है, उनकी बात को तो उनकी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। उनकी प्रदेश शक्ति कुमारी शैलजा का बयान आ गया था कि हमारी पार्टी में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ। हुड्डा साहब की कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि वो इस प्रकार के फैसले ले सकें। वो केवल खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। इनेलो को क्या कहेंगे सर? वो भी लगातार दावे कर रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे, हम सरकार में आएंगे। 11 सरपंचों को जो है वो माफ कीजिएगा, सरपंचों को जो है वो 11 सीटों पर चुनाव लड़वाने की बात कही जा रही है। ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। राधा का डांस तो होना ही नहीं, सबको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रदूषण को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय इसके समाधान की तरफ जो है वो तलाश करनी चाहिए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।